कभी मैं कभी तुम ड्रामे में मुस्तफा और शर्जीना के हालात मजीद बुरे होने वाले हैं, वो भी मुस्तफा के मुताबिक, क्योंकि शर्जीना तो हर हाल में खुश है और बच्चे की खबर के बाद तो वो और ज्यादा मुतमईन हो गई है। उसे नहीं फर्क पड़ता कि अभी हालात कैसे चल रहे हैं, लेकिन उसको पूरा यकीन है कि वो दोनों अच्छी नीयत के हैं, इसीलिए अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। अभी के लिए हालात मुश्किल हैं, जल्द ये भी ठीक हो जाएंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यही शर्जीना खुद को समझाती रहती है और चाहती है कि मुस्तफा भी इस बात को समझ जाए। हर वक्त ना तो हालात अच्छे रह सकते हैं और ना ही बुरे। अब तो बल्कि उसे और हिम्मत मिली है और वो मुस्तफा से भी यही चाहती है कि वो उसकी हिम्मत बने, लेकिन वो जरा डाउन सा रहने लगा है। वो छोटी मोटी नौकरियां भी करेगा और नेक्स्ट एपिसोड में भी वो जरा चिड़चिड़ा सा बना फिरेगा। हालांकि चिड़चिड़ा होना तो शर्जीना का बनता है, लेकिन हौसले से वो फिर रही है और मुस्तफा आते जाते उस पर गुस्सा करता है। असल में उसको ये टेंशन है आखिर इस बच्चे के खर्चे कैसे उठाए जाएंगे। कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता मैं, वो किसी चीज से महरूम ना रहे। लेकिन शर्जीना भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपना रिस्क खुद लेकर आएगा, तो इस चीज की तो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जब वो उसे ये भी कहती है कि तुम तो ऐसे नहीं थे, तब भी मुस्तफा यही कहता है कि अब तुम आदत डाल। शर्जीना को वाकई यही करना पड़ेगा, उसको जरा आदत ही डालनी पड़ेगी मुस्तफा के इस रवैये की। लेकिन जल्द मुस्तफा भी देखेगा कि शर्जीना किस तरीके से मुझे बर्दाश्त करती है और मैं उससे कैसा रवैया रखता हूँ, फिर वो खुद ही सीधा हो जाएगा। दूसरी तरफ रुबाब को थोड़ा थोड़ा तो शक होने लगा है, लेकिन उसके बाप ने उसे जानबूझकर अपने पास रोका हुआ है ताकि वो अदील के ब्लंडर्स निकाल निकाल कर उसको दिखाए बाद में। इस तरह जरा वो खुलकर 2 नंबरी करेगा और फिर मैं रुबाब को बताऊंगा कि ये तुम्हारी चॉइस थी। खैर अदील वाकई यही कर रहा है, वो खुल खिला के सारे काम कर रहा है, फ्रॉड और 2 नंबरियां, और उसकी माँ इस चीज पर फख्र कर रही है कि मेरा बेटा बिजनेस में बहुत तरक्की कर रहा है। हालांकि माँ से बेहतर बेटे को नहीं जानता कोई, लेकिन ये कैसी माँ है जो ऐसे बदनीयत बेटे को भी नहीं भांप सकी और उसकी तारीफों के पुल बांध रही है, ये जाने बगैर कि वो हलाल कमा रहा है या फिर हराम। मुस्तफा का बाप तो सुनसा होकर रह गया है, उसका खानदान टुकड़े टुकड़े हो गया है। ये चीज उसे ना सोने देती है ना ही जागने देती है। मुश्किल से वो सांसें ले रहा है कि मेरे दोनों बेटों में एक तो लड़ाई हुई, ऊपर से मेरा एक बेटा छोड़कर चला गया। मैं ऐसे बटा हुआ तो नहीं देखना चाहता था अपने खानदान को, और वो बेबस सा होकर रह गया है, कुछ कर नहीं पा रहा। मगर यहाँ उसकी बीवी को सिर्फ यही पड़ी है कि अदील कितना अच्छा कमा रहा है। वाओ।